क्या आपका नाम भी वोटर लिस्ट से गायब है? बिहार में लाखों लोगों का मतदाता सूची से नाम अचानक हटा दिया गया है। आपको ज्ञात है कि जब एसआईआर शुरू किया गया था, ये यूं कहें तो चुनाव आयोग ने एसआईआर की घोषणा की थी, उसी समय से बिहार के और देश के तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस एसआईआर के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया गया था, इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया गया था। ऐसा उसी समय में अंदाजा लगाया गया था कि करीब 65 लाख लोगों का बिहार के मतदाता सूची से नाम ये एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग गायब कर सकती है या हटा सकती है। चुनाव से ठीक पहले जब हर वोट की कीमत बढ़ जाती है, ऐसे समय में वोटर लिस्ट से नाम काट देना या सिर्फ गलती नहीं, एक बड़ा लोकतंत्र पर सवाल है। हम हर बार वोट डालते हैं, लेकिन इस बार 65 लाख लोगों का नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इसमें हम और आप, हमारे और आपके जैसे कई सारे लोग शामिल हैं। बिहार के कई जिलों से लगातार ये शिकायतें आ रही है कि लाखों वोटरों के नाम बिना सूचना के हटा दिया गया है। खासकर बुजुर्ग, मजदूर वर्ग और गरीब तबके के लोगों सबसे ज़्यादा प्रभावित है, या यूं कहें तो विपक्षी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस एसआईआर में सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। पटना, मधुबनी, गया, दरभंगा और भागलपुर जैसे जिलों में सबसे अधिक गड़बड़ियां सामने आई है। सबसे ज़्यादा नाम सीमांचल के जिलों से मतदाताओं का इस सूची से हटाया गया है। सवाल यह है कि यह गलती है या कोई सुनियोजित साजिश। इससे पूर्व ही महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग ने ऐसे लाखों मतदाताओं का चुनाव वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया था। अगर आपका भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप घबराएं नहीं। सबसे पहले जाकर https://voters.eci.gov.in पर जाके आप अपना नाम जरूर चेक कर लें। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। बिहार में वोटर लिस्ट से सिर्फ आम लोगों का ही नाम गायब नहीं हुआ। खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहले सुबह बताया कि मेरा भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। निश्चित तौर पर कोई भी वोटर इससे पूर्व जिस बूथ पर था उसी पर अपना नाम खोजेगा, और तेजस्वी यादव के लोगों ने उस बूथ पर तेजस्वी यादव का नाम खोजा जहां उनका नाम नहीं पाया गया। लेकिन बाद में चुनाव आयोग और एनडीए के कई सारे नेताओं ने उनका नाम दूसरे विधानसभा में खोज कर लाया है, जहां जिस विधानसभा में, या यूं कहें जिस बूथ पर आज तक तेजस्वी यादव वोट गिराने नहीं गए थे। ऐसा ही घटना मेरे साथ भी हुआ है। जब हम चुनाव आयोग के पोर्टल पर जाकर अपना नाम, इपिक नंबर डालते हैं तो मेरा नाम चुनाव आयोग कहती है कि आपका नाम एसआईआर के ड्राफ्ट सूची में है। लेकिन जब हम अपने जिस बूथ पर हम विगत दिनों वोट गिराते आ रहे हैं, उस बूथ के लिस्ट में जाके जब हम अपना नाम ढूंढते हैं तो वहां मेरे परिवार के सभी लोगों का नाम होता है, लेकिन मेरा नाम नहीं होता है। हम उन तमाम भक्तों से और चुनाव आयोग के वकालत करने वाले लोगों से यह पूछना चाहते हैं, उनको यह खुला चैलेंज देते हैं कि अगर आपको ये 65 लाख लोगों का नाम हटाना आपको मजाक दिख रहा है, अगर आप इसको अभी तक राजनीति समझ रहे हैं, तो आप मेरा भी हमारे बूथ छोटाई पट्टी पूर्वी भाग, मध्य विद्यालय छोटाई पट्टी पूर्वी भाग में मेरा भी नाम आप खोजकर शरद कुमार सिंह दिखा दीजिए। तेजस्वी यादव का नाम उस विधानसभा क्षेत्र में दिख रहा है जहां से उन्होंने आज तक वोट वगैरह नहीं दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने के पीछे, इस तमाम घटनाओं के पीछे चुनाव आयोग की एक बड़ी साजिश है। चुनाव आयोग उन तमाम नेताओं का, या यूं कहें तो विपक्षी लोगों का नाम तो या तो उस एसआईआर ड्राफ्ट से या वर्तमान मतदाता सूची से हटा दिया है, या उनका बूथ चेंज कर दिया है, उनका विधानसभा तक चेंज कर दिया है। अगर मेरे साथ भी ये हो सकता है और आम जनता के साथ यह क्या हाल होगा, इससे साफ हो जाता है कि यह कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि पूरे वोटर लिस्ट पर ही सवाल खड़े करने वाली बात है। तेजस्वी यादव से लेकर गांव के रामजी यादव तक सबका या तो नाम गायब है या गलत जगहों पर उनका नाम शिफ्ट कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल लाजमी है कि क्या यह सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट है या लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाने की साजिश है। तेजस्वी यादव का नाम
भी अगर लिस्ट से हट सकता है या उनका नाम दूसरे जगह शिफ्ट हो सकता है, तो सोचिए आम जनताओं का क्या हाल होगा। जागिए, सवाल पूछिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। एक वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं, आपकी आवाज है। अगर वह भी छीन ली गई तो लोकतंत्र की नींव हिलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम बिहारियों को पता चले कि उनके साथ ये चुनाव आयोग आखिर दोहरा व्यवहार क्यों कर रहा है। चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आई, गहन पुनरीक्षण का काम की है और लोगों का बड़े संख्या में लोगों का नाम हटाया गया है। एक यह बड़ा सवाल है। मरेरपुर के हैं, उन्होंने बताया कि उनकी दादी जो कई वर्ष पहले ही गुजर चुकी है, उनका भी वोटर लिस्ट में अभी भी नाम है। एक बड़ा सवाल है कि आखिर उनका जो मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म था उस पर कौन साइन किया, कौन उनके पुनरीक्षण फॉर्म पर साइन किया। मेरे दोस्त ने जब उसकी तहकीकात की तो पता चला कि उनकी दादी के जगह पर कोई इंग्लिश में उनकी दादी की साइन कर दिया है, लेकिन उनकी दादी अंगूठा छाप थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। ये एक बड़ा सवाल हम आपके बीच छोड़ के जा रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप इस SIR के बारे में क्या समझते हैं? क्या आपका भी नाम वोटर लिस्ट से हट गया है या आपका नाम वोटर लिस्ट में है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें।